नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष 2021 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में आपका स्वागत है। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। इसके पहले भी मैंने कई सेशन अपलोड किए हैं, लाखों दोस्तों ने देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं। तो आपको पता होगा आईपीएल में कुल कितनी टीमें भाग लेती है, 8 टीमें। तो कुल 8 टीमों में से एक टीम है दिल्ली कैपिटल्स। तो उसके नए कप्तान कौन बने हैं? तो सही उत्तर है क्रिकेटर ऋषभ पंत। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए। 2 चीजें ध्यान रखनी है, आईपीएल 2021 के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ऋषभ पंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग और इस बार 2021 का जो आईपीएल है ये इसका 14वां संस्करण 2021 में होने वाला है, यानी 14th नंबर का एडिशन है। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये इस बार हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा और भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को इस बार दिल्ली कैपिटल्स का क्या बनाया गया है? नया कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत कुछ दिन पहले चर्चे में रहे हैं। क्यों चर्चे में रहे हैं? क्योंकि इनको जो है आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। किस मंथ के लिए? जनवरी मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया था ऋषभ पंत को। और फरवरी मंथ के लिए किसे चुना गया था? फरवरी मंथ के लिए चुना गया था रविचंद्रन अश्विन को। तो दोनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 के क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो नोटबुक निकालिए, नोट करते रहिए। आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला है? हमारे देश भारत में होने वाला है। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 9 अप्रैल से लेकर 30 मई 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस बार का आईपीएल का कौन सा एडिशन होगा? तो इस बार आईपीएल का एडिशन होगा कौन सा? 14वां संस्करण, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2008 में शुरुआत हुई थी। और आईपीएल में एक खास चीज क्या हुई इस बार? तो आईपीएल टीम्स की जो किंग्स 11 पंजाब जो टीम थी उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या होगा? तो होगा पंजाब किंग्स। ध्यान रखिए, नया नाम क्या होगा? पंजाब किंग्स। तो यहां पे मैंने बताया कि आईपीएल में कुल 8 टीमें भाग लेती है। 8 टीमें कौन सी है? पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइज हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स। तो ये कुल 8 टीमें हैं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में कोरोना के कारण आईपीएल जो है वो यूएई में आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत 2008 में ललित मोदी के द्वारा की गई और ये 2021 में इसका 14वां संस्करण होगा। ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए कि अभी तक सबसे ज्यादा बार जीत किस टीम ने दर्ज की है, तो मुंबई इंडियंस ने अभी तक सबसे ज्यादा 5 बार जीत दर्ज की है। 2013, 2015, 2017, 19 और 2020 में इन्होंने जीत दर्ज की है। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा लास्ट आईपीएल 2020 में किसने जीत दर्ज की है? तो मुंबई इंडियंस ने। दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स। 2010, 11 और 18 में इन्होंने जीत दर्ज की है। और आईपीएल के बारे में सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक रन आईपीएल में अभी तक किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है 5414 रन आईपीएल 2020 तक अगर बात करें। और सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है लसित मलिंगा के नाम। इसके अलावा ध्यान रखिए दोस्तों, इस बार के आईपीएल के एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाएगा कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो उत्तर होगा क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। इनकी बेस प्राइस 75 लाख रही है और टोटल 16.25 करोड़ में ये बिके हैं। ध्यान रखिए। किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर पूछा जाए कि क्रिस मॉरिस किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो यहां से आपकी आईपीएल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इन चीजों को आप लोग ध्यान रख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बने उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं इस सेशन में। अगला प्रश्न है इंडेक्स से संबंधित कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? ध्यान रखिए दोस्तों, इंडेक्स से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसमें भारत रहा है 140वें पोजीशन पे। दोस्तों फिर से आप लोग नोट्स बनाना तैयार कर लीजिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स अगर पूछा जाए 2021 का तो इससे बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। 1971 में इसका फाउंडेशन हुआ था। टोटल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? इस इंडेक्स में टोटल 156 देशों को शामिल किया गया, जिसमें 2021 में भारत 140वें पोजीशन पे रहा। अगर 2020 की बात करते हैं तो 2020 में भारत 153 देशों में 112 पोजीशन पे था। अगर टॉप देशों की बात करें तो आइसलैंड टॉप है, जो कि 12वीं बार लगातार जो है इसमें टॉप पे रहा है। इसके अलावा बता दूं कि इसे पब्लिश
वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा किया जाता है, 2006 से प्रतिवर्ष से पब्लिश किया जाता है। और लास्ट में कौन सा देश रहा, 156वें पोजीशन पे रहा है अफगानिस्तान। अब यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और रहे, जैसे 121, 40, 39, 139। तो क्या है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत रहा था 121 पोजीशन पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत रहा था 40वें पोजीशन पे। और हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत रहा था 139 पोजीशन पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जारी इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो 121। इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था, सिंगापुर, और भारत 121 पोजीशन पे रहा था। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत रहा 40वीं पोजीशन पे। इसे जारी कौन करता है, तो इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे अमेरिका रहा, भारत रहा इसमें 40वें पोजीशन पे। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 यानी कौन सा देश कितना खुशहाल है, तो इसमें भारत 139 पोजीशन पे रहा है। 139 पोजीशन, टोटल 149 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत 139 पोजीशन पे रहा। टॉप पे रहा फिनलैंड, और इसे जारी किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ध्यान रखिए। तो आप लोगों ने इंडेक्स को अच्छे से पढ़ा, तो आपके लिए क्विज का प्रश्न यहां से बन जाता है। आई होप आप सब इसका उत्तर करेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार टॉप पे कौन सा देश रहा, आपको बताना है, भारत, नॉर्वे, आइसलैंड या अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग क्या रही, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर है इसकी अध्यक्षता करेगा इंग्लैंड। तो बात करेंगे G7 देश के बारे में, पर पहले बात कर लेते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये कब आयोजित किया जाएगा, 2 जून 2021 में ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। और इसमें कौन से देश शामिल होंगे, इसमें G7 के जितने देश है वो सभी तो शामिल होंगे ही, साथ में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा। तो आपके मन में अभी तक प्रश्न आ गया होगा कि सर G7 कंट्री के बारे में थोड़ी सी बताइए, G7 का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बेसिक चीज आपको फिर ध्यान में रखनी है। G का अर्थ होता है ग्रुप, यानी G7 का अर्थ क्या हो जाएगा, 7 देशों का समूह। कौन से 7 देश, दुनिया के 7 सबसे कथित तौर पर विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है ये। यानी जिस देश को बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था है, जिस देश की बहुत उन्नत है, यानी डेवलप्ड कंट्री का ये समूह है, ये ग्रुप है। और 7 देश कौन से, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। इसे ग्रुप ऑफ 7 नेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो G6 नेशन में अगर कनाडा को शामिल कर दिया जाए तो G7 नेशन बन जाता है, ध्यान रखिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि G7 देशों में कौन से देश शामिल है। सो एक बेसिक ट्रिक आपको याद दिला दूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली याद कर सकते हैं कि G7 देश में कौन से देश शामिल है। जीजा कई बार फ्रांस आए, बस इतना से याद रखना है आपको, G7 देश याद हो गया। जीजा, जी से या जर्मनी याद हो जाएगा, जा से जापान याद हो जाएगा, कई बार, ठीक है। ई से इटली हो गया, बॉ से ब्रिटेन हो गया, रॉ से रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, और ए से अमेरिका हो गया। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं G7 देशों में कौन से देश शामिल है। और इस बार इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस बार इसकी अध्यक्षता करेगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया। तो सही उत्तर है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसेंटली इलेक्शन चल रहे हैं उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सुशील चंद्रा भारत के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये किनका जगह लेंगे, ये सुनील अरोड़ा का जगह लेंगे। यानी अभी तक भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, और भारत के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे सुशील चंद्रा। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, तो सुशील चंद्रा होंगे। और आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के निर्वाचन आयोग, और इसी को भारत का चुनाव आयोग भी कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना इसका काम होता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक के बीच में चुनाव आयोग और उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन है। आपको बता दूं कि वर्तमान में चुनाव आयोग की हायरार्की किस प्रकार से है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और 2 चुनाव आयुक्त हो गए।
अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो नॉर्मली 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, या तो इनकी एज का 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो जाए उनके अनुसार से इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। अगर पूछा जाए इनकी नियुक्ति कौन करता है तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर है जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इन्हें यह अवार्ड दिया क्यों जा रहा है? जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, और तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स के टर्म में। आशा भोसले, प्रोफेसर शरद पगारे और डॉक्टर शरद कुमार नीलाम्बले। ये कौन है? तो सबसे पहले बात करते हैं आशा भोसले की, क्योंकि जब अवार्ड्स की बात आई है तो आपको रिवीजन करवा दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई आशा भोसले को, जिसकी घोषणा कब की गई? 2021 में। जसपाल सिंह इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित, प्रोफेसर शरद पगारे 2020 का व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई उनकी कृति पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए। इसकी घोषणा 2021 में की गई। डॉक्टर शरद कुमार नीलाम्बले 2020 का सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। ये एक मराठी उपन्यासकार है और इनको इनके उपन्यास सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, जो कि घोषणा की गई 2021 में। तो ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ष 2021 के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो सही उत्तर है भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय सिंह झाला। क्या नाम था? दिग्विजय सिंह झाला। उनका हाल ही में निधन हो गया और भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे ये दिग्विजय सिंह झाला। ठीक है, ये कहाँ से थे? ये वांकानेर राज परिवार के सदस्य थे और पूर्व पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म 1932 में हुआ था और 2021 में इनका निधन हुआ। 1982 से 1984 तक देश के प्रथम पर्यावरण मंत्री रहे और इन्हीं के प्रयास से पर्यावरण मंत्रालय बना है। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा है? गुजरात का वांकानेर इनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। और हमारे पर्यावरण मंत्री अभी कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी। अगला प्रश्न कि हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न है, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में एडवर्ड हेगर को स्लोवाकिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपको बता दूं कि स्लोवाकिया जो है एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है और चेकोस्लोवाकिया से ये अलग होकर एक नया गणराज्य बना है। इसकी जो राजधानी है नाम है ब्रातिस्लावा। और हाल ही में इगोर मातोविक के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा के बाद जो है एडवर्ड हेगर यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपको फटाफट कमेंट कीजिए मुझे, कौन बने स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जुजोवा केटपिडोवा, जो कि यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ध्यान रखिए, यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ की राजधानी कौन से? ब्रातिस्लावा। और स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री इगोर मातोविक को हटाकर नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एडवर्ड हेगर। यानी इगोर मातोविक का स्थान कौन लेंगे? एडवर्ड हेगर लेंगे। अब ऑप्शन में 4 नाम है, आपको फटाफट बताना है कौन कौन है। डिस्कस कर लेते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित है। एडवर्ड हेगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री। मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सुलूक हसन तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। यावेरी मुसेवेनी युगांडा के 6ठे बार प्रधानमंत्री बने हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर है एक्टर रजनीकांत को हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। सो आप फटाफट कॉपी निकाल लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये। बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो आपको बता दो कि फिल्म के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है इसे, और भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये गुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम से दिया जाता है, जिसे पॉपुलरली हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली बार ये देविका रानी को दिया गया था और इस बार 2021 में ये पुरस्कार दिया जा रहा है रजनीकांत को, जो कि 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है। 2019 का ये अवार्ड है जो कि 2021 में दिया जा रहा है।
इसके पहले 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिल चुका है 2018 में। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है। आपको बता दूं कि पहली बार 1971 में पृथ्वीराज कपूर को पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, आप नोट्स बना लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। फीफा विश्व कप महिला विश्व कप की बात की जा रही है, इसमें 32 टीमें भाग लेगी और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जो है इसका पहला मैच खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। आपको बता दूं कि 2023 का महिला विश्व कप जो है इसका 9वां संस्करण होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 और 2019 में यह जीत चुका है। इसे आयोजित कौन करेगा? तो फीफा इसे आयोजित करने वाली है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 को, ध्यान रखिए, और इसका प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अब यहां से भी आपके लिए एक प्रश्न है। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि महिला विश्व कप जो है 2023 में खेला जाएगा, फीफा यानी फुटबॉल महिला विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि पुरुष जो फुटबॉल विश्व कप है वो कब खेला जाएगा और कहां खेला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी दोस्त भी इसके बारे में कुछ सीख सके और जान सके, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है कि इसे आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है राजस्थान में, ध्यान रखिए, और ये देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट होगा। और देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जयपुर के कोटपुतली तहसील में लगाया जा रहा है और ये 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करेगी। और वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और हमेशा की तरह जब भी किसी स्टेट के बारे में बात आती है हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे चर्चे में है राजस्थान, तो बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 10 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट और 25 लोकसभा सीट है। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। अरावली यहाँ की हिल है और यहाँ के सबसे ऊंचा जो शिखर है नाम है उसका माउंट आबू के ऊपर है गुरु शिखर। यहाँ एकमात्र खारे पानी की नदी जो बहती है नाम है लूनी रिवर और यहाँ का जो मरुस्थल है उसका नाम है थार मरुस्थल। यहाँ एक डांस पॉपुलर है, नाम है घूमर डांस। घूमर और कालबेलिया पॉपुलर है कहाँ? राजस्थान में। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिरस्का टाइगर रिजर्व सारे ही मोस्ट पॉपुलर है। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। ध्यान रखिए, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, पूछा जाता है कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त इसे जयपुर मार देते हैं, बट ये गलत है। यहाँ का हाईकोर्ट इसकी राजधानी में नहीं है, यहाँ का हाईकोर्ट जोधपुर में है और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती जी। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि जयपुर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और हाल ही में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है और जयपुर में ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा 75,000 दर्शकों के लिए, ध्यान रखिए। इसके अलावा राजस्थान ही जैव ईंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के नागौर में हुई थी, ध्यान रखिए। पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजस्थान के नागौर से। और भारत के खारी पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, जो कि है राजस्थान में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा और कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा। आपको चेक कर लेते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। 1954, 61, 1901 या 1969। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, किसी न किसी अवार्ड की शुरुआत हुई थी इन सारे ऑप्शन में। अगर आप लोग ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं और रियली एग्जाम के लिए तैयार हैं तो इन चारों ऑप्शन को आप बताइए कि ये जो डेट है किस लिए इंपॉर्टेंट है, इस ईयर्स में कौन से अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2020 से अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे प्रीवियस जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो है 2021 के, उसका लिंक ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।